और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूला ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ आज इस ₹2 के पैनी शेयर के बारे में कि स्टॉक में अभी आप क्या कर सकते हो। क्या ये स्टॉक नेक्स्ट टीटीएमएल बनेगा, जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसे टाइटल में लिखा है कि पैसा 10x भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने आपको बहुत सारे पैन स्टॉक रिकमेंड सजेस्ट किए हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, अगर आप फॉलो करते हो तो पैसा बन सकता है। तो उन स्टॉक्स ने हमारा पैसा 10x भी किया है। अब 10x का मतलब होता है क्या है, मैं कैसे पेन स्टॉक को चूज करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, आपको बतलाऊंगा प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मान के चलो मैंने किसी पेन स्टॉक को बाय किया ₹2 के प्राइस में, तो मेरा यहाँ पर ₹1 का एसएल है। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ₹1 का स्टॉप लॉस है। मतलब जैसे ही ₹1 नीचे आएगा मैं 50% के लॉस में कट कर दूंगा। तो ये हो गया स्टॉप लॉस। अब आप बोलोगे सर 10 गुना का मतलब क्या है, तो 10x का मतलब ये है कि मेरा जितने रुपए का स्टॉप लॉस है मैं उसको देखते हुए अपना रिवॉर्ड तय करता हूं। तो मतलब मेरा यहाँ पर लॉस कितने रुपए का था, ₹1 का, तो मेरा रिवॉर्ड यहाँ पर 10 गुना का हुआ या नहीं हुआ। मतलब मान के चलो मैंने यहाँ पर ₹500 खोने के लिए रेडी हुआ, क्योंकि देखो भैया पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग के समान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और आप हो सकते हो रिस्क प्ले करना पसंद करता हूँ। मान लो ₹1 का एसएल है, मैंने ₹1000 का यहाँ पर रिस्क प्ले किया, तो ₹1000 का मेरा रिस्क हो गया। तो अब रिवॉर्ड कम से कम यहाँ पर ₹10,000 का होगा। इसको बोलते हैं 10x। समझ आ गया। अब आप बोलोगे सर ये 10x क्या वन शॉट में बुक कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता वन शॉट में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग। कहने का मतलब आपने सोचा कि मैंने ₹2 में बाय किया और मैं ₹100 में उसको बेचूंगा। बिल्कुल गलती मत करना। बॉटम और टॉप कोई नहीं पकड़ सकता। आपको हर एक लेवल्स में आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मैं क्या करता हूं, जैसे ही मुझे 1x 2x प्रॉफिट आता है, मतलब 100% 200% आता है, मैं सबसे पहले अपनी कैपिटल को सेव करता हूं, मतलब कैपिटल को बचा लेता हूं। उसके बाद प्रॉफिट से प्ले करता हूं उस 10 गुने के टारगेट के लिए। मान के चलो कि मैंने ₹1 बाय किया, मेरा ₹10 का टारगेट है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे वो प्राइस ₹2 से 4 या ₹5 होगा, मैं अपनी कैपिटल को बुक कर लूंगा। उसके बाद जो प्रॉफिट रह गया उससे मैं प्ले करूंगा 10x के टारगेट, मतलब ₹10 के टारगेट के लिए। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से मैं प्ले करता हूँ पेनी स्टॉक्स में। आशा करता हूँ कि समझ आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट पक्का करना। दिखा देता हूँ आपको किस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक बारी ध्यान सुन लेना, जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, मैं अभी प्योरली बेस्ड अपॉन टेक्निकल एनालिसिस बात करने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस भी बात करूंगा। ठीक है, फंडे के हिसाब से स्टॉक टोटली डाउन है। ठीक है, आप सभी इसको इग्नोर करोगे राइट उसके हिसाब से, लेकिन एज पर टेक्निकल्स आई बिलीव ये स्टॉक यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे गेन्स दिखा सकता है। अगर ये स्टॉक ने समाओ, मैं आपको एक प्राइस बता रहा हूँ, अगर इसने अपना ₹3.90 का ही तोड़ दिया, ₹3.90 का ही तोड़ दिया, तो स्टॉक बहुत बड़ा आपको गेन्स दिखा सकता है। ठीक है, मेरा जो प्राइस जोन है फॉर द लॉन्ग टर्म वो ₹3.77 के ऊपर ब्रेकआउट स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप रिस्क टेकिंग प्लेयर हो तो आप यहीं एंट्री करो, नहीं ले सकते तो आप यहाँ आने का वेट करो। राइट, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप अभी एंट्री कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टॉक ने यहाँ डेली में, मतलब मंथली में अच्छा खासा ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसी रेंज में अगर आपको स्टॉक दोबारा मिलता है ₹2.60, मैंने आपको पहले ही आई थिंक वीडियो बना के इसको अपडेट किया था कि स्टॉक अच्छा लग रहा है, अगर आपको याद नहीं है। तो यहाँ इस रेंज में स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ₹2.5 में दोबारा सपोर्ट ले सकता है। तो ₹2.5 के आसपास स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं, इससे पहले बाय मत करना। अब आता है क्वेश्चन की स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या है। तो स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 के नीचे। ₹2 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाओ। पहला जो टारगेट रहेगा, ये जो स्विंग आपको दिख रहा है हाई, मोटा मोटी ₹4 का आपका टारगेट रहेगा पहला। अगर 4 के ऊपर सस्टेन कर पाया तो स्टॉक आपको 5 से 10 ₹15 के गेन भी दिखा सकता है। ये प्योरली टेक्निकल्स है राइट। मैं अभी फाइनेंशियल की बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों को हजम नहीं होगा कि इतने बड़े गेन्स कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में हम जैसे अप्लाई करते हैं ना अपना कैपिटल साइज, पोजीशन साइजिंग, कि भैया कितना रिस्क प्ले करना है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ ध्यान देनी है पेनी स्टॉक्स में बाय करने से पहले। ठीक है, स्टॉक का नाम जान लो, ये स्टॉक का नाम है केवीसी ग्लोबल। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक का आरओसी 17% है, क्योंकि कंपनी लास्ट कुछ सालों से प्रॉफिटेबल थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 करोड़ 17 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन इस बार 3 करोड़ का लॉस आया है। लेकिन अब इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, जिसे आपने देखा इस साल अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अगर आप
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे जो मैं खुद यूज करता हूँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग 65 से 3% रह गई, पब्लिक की होल्डिंग 34 से 96 हो गई। मतलब प्रमोटर्स ने माल बेचा है और पब्लिक ने बाय किया है। लेकिन एक अच्छी बात ये निकल के आती है कि स्टॉक में कुछ रिटेल का, मतलब जो रिटेल होते हैं ना, रिटेल बहुत प्रकार के होते हैं, जिनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, जिनका 1000, 1500 या 1 लाख 2 लाख का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल फोकस फंड करके इसने स्टॉक में 6% से ज्यादा की हिस्सेदारी परचेज करी है। तो ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं होगा, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा जिसने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया स्टॉक में। ऐसी ये कुछ नाम है, आप पढ़ सकते हो, इनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न गंदा है, मतलब अच्छा नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। तो मैंने शुरू में बात बोली थी कि स्टॉक के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, तो फाइनेंशियल आपको मजबूत नहीं दिखेंगे और आपको वो बोलेंगे मुझे बाय मत कर। लेकिन आई सजेस्ट, आई रिकमेंड कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स आप प्रॉपर स्टॉप लॉस 2 रुपी भी लो, ठीक है, इसके हिसाब से आप बाय और परचेज कर सकते हैं स्टॉक को। लेकिन आपको रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखना है। अब वो होता क्या है रिस्क मैनेजमेंट, अब आप देखो कि आप कितने रुपए का लॉस लेने के तैयार हो। मान लो 1 रुपए का आपका सेल है, मतलब मोटा मोटी 1 रुपए का सेल है। अब मान के चलो आपने 1000 क्वांटिटी बाय करी, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर 1000 रुपी, ठीक है। यहाँ पर अब आप ये मत देखो कितने रुपए गए, आप ये देखो कितने रुपए का लॉस होगा। अब आपने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी बाय करोगे तो वो होती है 2500 रुपए के आसपास, मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसे कितने में होती है, जब 3000 रुपए मान लो। लेकिन ये देखना है कि आपका लॉस कितना है, तो आपका लॉस होगा 1000 रुपए का। क्यों? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस को देखा है। आप लोग हमेशा ध्यान रखते हो ये चीज मत ध्यान रखा करो, ये चीज ध्यान रखा करो स्टॉप लॉस कितना है, कितने रुपए जाएगा। ये 1000 जाएगा तो यहाँ पर 10,000 आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 लाख नहीं डाल सकते, मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग जैसे एक जर्नी है, एक प्रोसेस है जिसको आपको सीखना पड़ता है गिरते हुए, मतलब गिरोगे उठोगे गिरोगे बढ़ोगे, क्योंकि गलतियां होती है ट्रेडिंग में। यही सेम आपको इसमें करना है, पहले आप छोटा डालो, उसके बाद आप जैसे सीख जाओ, ठीक है, जब आपका खुद का पैटर्न बन जाए उसके बाद आप बड़ा पैसा डाल सकते हो, 1 जीरो बढ़ा सकते हो, उसके बाद एक और जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ेगा भी, ये ध्यान रखना, मतलब लॉस बढ़ता जाएगा, समझ गया। तो इसको कम कराए, ताकि अगर ये कम रहेगा तो आप लॉन्ग टर्म टिक पाओगे और इससे प्रॉफिट भी कम होने वाला है, जो आप डाइजेस्ट कर लोगे अगर आप दूसरे किसी प्रोफेशन के बंदे हो, ठीक है। ये अगर आप शेयर मार्केट को ऐसा पार्ट टाइम लेते हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो नजरों में रखो केबीसी ग्लोबल, राइट, मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है। बाकी एक बार खुद की स्टडी प्लीज ऐड करना, राइट, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बाय करो, ठीक है। अपने फाइनेंशियल सलाहकार से पूछ लेना, नहीं है कोई आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता है अगली क्लास।